Bismillahirrahmanirrahim, dear student. Today we will discuss about the use of force. And first, I would like to introduce you the William Carlos William. What are his achievements and what was he doing in his life? So we will discuss that kind of thing. William Carlos William. He was born in 1883 and he died 1963. He practiced medicine in Rutherford, New Jersey, the factory town of his native village, because he was born in a native village and over there he was practicing medicine. So, his first writing selected poem appeared in 1949. So in the very next year, collected letter poetry he published in 1915 and collective poem in 1951. So his long epic poem Patterson won the National Book Award for the poetry in 1950. Desert Music appeared in 1954. Journey to Love in 1955. So we can look that from 1950 to onward he was writing every year a book. He has also won novels uh, such as White Mule was extraordinary in 1937 and In the Money in 1940, short story Life Among the Pacific in 1938, selected essays 1954 and the autobiography 1951. He received the Bellingen Award for the poetry in 1953. The simple and direct language in the short story highlighted the intensity of the feelings and of the doctor, parents and द चाइल्ड. सो इस पोइम के अंदर जो है हम कुछ ऐसी चीज़ जिसका इस शॉर्ट स्टोरीज के अंदर जो है हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि जो है आपको समझ भी आ सके. अब यूज़ ऑफ फोर्स जो है ताकत का इस्तेमाल जो है, वैसे तो दुनिया के अंदर ताकत का इस्तेमाल जो है नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन कभी कभार जो है ताकत का इस्तेमाल जस्टिफाई होता है. तो अब हम इस कहानी का जो है तारफ़ और ख़ुलासा बयान करते हैं. मैथिल्डा एक बच्ची है, वो बीमार है. इसके वालिदैन का ख्याल है कि उसे खुनाक हो गया है, क्योंकि जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती है वहाँ की वबा फैली हुई है. बच्ची के वालिदैन बच्ची का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को घर बुला लाते हैं. डॉक्टर उनसे पूछता है कि कहीं इसका गला तो ख़राब नहीं है. बच्ची की माँ जवाब देती है कि बच्ची कहती है कि उसका गला नहीं दुखता है, मगर डॉक्टर पहले बच्ची के गले का मुआयना करना चाहता है. और वो बच्ची से कहा कि वो अपना मुंह खोले ताकि उसका गला देख सके, मगर बच्ची इसकी बात सुनकर टस से मस नहीं होती. डॉक्टर तरह तरह से बहला फिसला कर बच्ची का मुंह खोलने पर आमादा करने की कोशिश करता है, मगर बच्ची पर कोई असर नहीं होता. फिर अचानक बच्ची बिल्ली की तरह फुर्ती से डॉक्टर पर झपटती है. डॉक्टर की ऐनक दूर जाग पड़ती है. बच्ची के माँ बाप बच्ची को डांटते हैं. फिर डॉक्टर साहब से कहता है कि वो बच्ची को गोद में बैठाकर इसकी दोनों कलाइयाँ मजबूती से पकड़ें, और डॉक्टर एक हाथ से बच्ची का सर पकड़कर लकड़ी का कुफचा इसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल देता है ताकि बच्ची मुंह ना खोले और इसके सारे गले का मुआयना कर सके. ये लड़की लकड़ी के कुफचे को अपने दाढ़ों से टुकड़े टुकड़े कर देती है. लड़की की ज़बान चांदी का भारी चम्मच के हल्क में ठोंस देता है, यहाँ तक कि आवाज़ को बकाई आने लगती है और मुंह खोल देती है. लड़की के गले की गदूदों पर एक झिल्ली नज़र आती है. यूँ डॉक्टर को मालूम हो जाता है कि लड़की को गले के इन्फेक्शन की वजह से बुखार है. लड़की अपने शिकस्त पर आग बगोला हो जाती है और शिकस्त के आंसू इसकी आंखों से छलकने लगते हैं. ये कहानी हमें दस देती है कि बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती. बसा औकात उनकी सेहत और फ़ायदे के लिए वालिदैन को उनके साथ सख्ती भी करनी पड़ती है और ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, और यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल जो है उसको जस्टिफाई किया गया है. अब हम जो है इसके शुरू करते हैं ताकि आपको समझ भी आए. प्लीज़ कम डाउन एज सुन एज यू कैन, माई डॉटर इज़ सिक. बराए मेहरबानी जितना आप जल्दी आ सकते हैं आ जाएं, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है. सिक जो है वो इल है. When I arrived, जब मैं पहुंचा, I was met by the mother, a big stouter looking woman, a very clean and apologetic, who merely said. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे माँ से मिलवाया गया. एक बहुत ही दराज कद और हैरान को नज़र आने वाली, स्टार्टल क्या होता है, शॉक को कहते हैं, बहुत ही उम्दा और नफीस और नफ्स मुनकर खातून थी, जिसने मुझे सिर्फ इतना कहा, मेरे लिए कहा है, ओनली है. इज़ दिस द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर साहब हैं?
एंड लेट मी इन, और मुझे अंदर ले गई। शी एडेड, उसने मज़ीद कहा, यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, आप हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे डॉक्टर। वी हैव हर इन द किचन वेयर इट इज़ वार्म, हमने इसको बावर्ची खाने में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। इट इज़ वेरी डैम, डैम क्या होता है, मस्ट होता है। हेयर सम टाइम, कभी कभार यहाँ पे नमी हो जाती है, इसलिए हमने इसको गर्म जगह पे रखा हुआ है। द चाइल्ड वॉज फेयरली ड्रेस्ड एंड सिटिंग इन हर फादर्स लेप नियर द किचन टेबल, बच्ची जो है अपने पूरे लिबास में मलबूस अपने बाप की गोद के अंदर बावर्ची खाने के साथ बैठी थी, बावर्ची खाने के साथ पड़े हुए टेबल के साथ बैठी थी। ही ट्राई टू गेट अप, उसने उठने की कोशिश की। आई मोशन फॉर हिम नॉट टू बॉदर, मैंने उसे इशारा किया कि आप तकलीफ़ मत करें, बॉदर क्या ट्रबल होगा। आई कुड सी दैट एज दे वर ऑल वेरी नर्वस, मैं देख सकता था कि वो तमाम के तमाम नर्वस क्या है, अपसेट है। आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रेसफुली, मुझे वो बेयकीनी के साथ ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। एज ऑफन, जैसा कि अक्सर ऐसे होता है इन सच केसेस, ऐसे मामलात के अंदर, दे वरंट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, जितना उनको मुझे बताना चाहिए था वो मुझे नहीं बता रहे थे। इट वॉज अप टू मी टू टेल देम, ये मुझ पे ही था कि मैं उनको बताऊं। दैट्स वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी, इसलिए वो मेरे ऊपर $3 खर्च कर रहे थे। द चाइल्ड वाज, ये पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द चाइल्ड वाज फेयरली ईटिंग मी अप विद द हर कोल्ड स्टेडी आइज, अब बच्ची जो है मुझे अपनी ठहरी हुई और ठंडी आँखों के ज़रिए, ठहरी हुई आँखों के ज़रिए मुझे देखी जा रही थी या घूरे जा रही थी। नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वट एवर, एक्सप्रेशन क्या है, फीलिंग है, उसके चेहरे पर जो है कुछ भी तसुरात नहीं थे। शी डिड नॉट मूव एंड सीम इनवर्डली क्वाइट, वो बिल्कुल हिली नहीं और अंदर से बिल्कुल खामोश रही। एन अनयूजली अट्रैक्टिव लिटल थिंग, एक जो है गैर मतवक्का जो है शानदार सी चीज़ हो, जैसे एज स्ट्रॉन्ग एज आ हैफर इन अपेयरेंस, और वो नज़र आने में जो है इतनी ज़्यादा मजबूत थी जैसा कि एक जो है जवान काऊ होती है, हैफर को है यंग काऊ को कहते हैं। बट हर फेस वाज फ्लश, लेकिन उसका चेहरा जो है बहुत जल रहा था। शी वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, रैपिडली क्या है, फास्ट है, वो तेज़ी से सांसें ले रही थी। एंड आई रियलाइज दैट शी हैड अ हाई फीवर, और मुझे ये एहसास हुआ कि उसको सख्त बुखार है। शी हैड मैग्निफिशेंट ब्राउन हेयर, उसके जो है शानदार चमकते हुए बाल थे, ब्राउन क्या है, गोल्डन है। इन परफ्यूजन, परफ्यूजन का होता है एबेंडेंस को, तादाद में वो बहुत ज़्यादा थे। वन ऑफ दोज पिक्चर ऑफन प्रोड्यूस इन द एडवर्टीजिंग लीफलेट, अक्सर वो तस्वीरों में से एक तस्वीर जो अखबार के ऊपर जो है वहाँ पे प्रिंट होके आती है। एंड फोटोग्राफर सेक्शन ऑफ द संडे पेपर, या फिर जो है एतवार के जो है बच्चों का जो हिस्सा होता है उसके अंदर बच्चों की तस्वीरों वाला, उस जैसी एक पिक्चर थी। शी हैज़ हैड फीवर फॉर द 3 days, उसको 3 दिनों से बुखार हो चुका था। बिगिन द फादर, बाप ने बात शुरू की। एंड वी डोंट नो व्हाट इट कम्स फ्राम, और हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। अब इसका लफ्ज़ी मतलब तो यही होगा कि वी डोंट नो व्हाट इज़ कम फ्रॉम, ये बुखार कहाँ से आया, इसका मतलब ये है कि हम नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, थिंग्स का मतलब क्या है, मेडिसिन, मेरी बीवी ने उसे बहुत सी दवाइयाँ दी हैं। यू नो लाइक पीपल डू, जैसा कि आपको पता है लोग करते हैं बीमारी की हालत में। बट इट डजेंट डू एनी गुड, अब इसका मतलब ये होगा कि इसने कुछ नहीं किया लेकिन उसे कोई अफाका नहीं हुआ, लेकिन इससे कोई अफाका नहीं हुआ। एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। सो वी थॉट यू वुड बेटर कम ओवर, लुक ओवर हर ओवर एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज़, तो हमने ये सोचा कि आप जो है इसको चेक करें और हमें बताएं कि आखिर इसको मसला क्या है। सो एज डॉक्टर ऑफन डू, जैसा कि एक डॉक्टर अक्सर करता है, आई टुक अ ट्रायल शॉट एज इट पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मैंने क्या है कि उसकी मुआयना शुरू करना शुरू किया जैसे कि अक्सर होता है किसी भी शुरुआत का। ही शी हैज़ सो थ्रोट, क्या इसको है, शी हैड आ थ्रोट, क्या इसको गले की सोजिश है। बोथ पेरेंट्स आंसर मी टुगेदर नो नो, दोनों वालदेन ने मुझे जवाब दिया नहीं नहीं। शी सेज हर थ्रोट डजेंट हार्ट हर, ये कहती है कि उसका गला उसे तकलीफ़ नहीं देता।
हार्ट क्या है? ट्रबल जो है। डज योर थ्रोट हार्ट यू? एडेड द मदर टू द चाइल्ड। माँ ने अपनी बेटी को कहा कि क्या तुम्हारा गला तकलीफ देता है? बट द लिटिल गर्ल एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज नॉर डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस। लेकिन उस छोटी बच्ची के तस्वुरात जो है ना ही तो तब्दील हुए और ना ही उसने मेरी चेहरे से अपनी नज़र हटाई। हैव यू लुक्ड? क्या आपने इसको देख लिया है? आई ट्राई टू, मैंने कोशिश की। सेड द मदर, माँ ने कहा। बट आई couldn't सी, लेकिन मैं उसका गला नहीं देख सकी। एज इट हैपन we had been having a number of cases of diphtheria in the school to which the child went during the month. ओके, जैसा कि ऐसा हुआ है कि जिस स्कूल में ये बच्ची जा रही थी उस महीने में काफ़ी सारे जो है खुनाक की बीमारी के केसेस हमारे सामने आए हैं। वी आल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट, बज़ैर हम सारे जो है खुनाक के बारे में ही सोच रहे थे। दो नो वन हैड येट स्पोकन ऑफ द थिंग, अलबत्ता किसी ने अभी इसी के बारे में बताया नहीं है कि ये क्या है। वेल आई सेड, अच्छा, तो मैंने कहा, सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रोट फर्स्ट, अगर हम इसके गले को एक दफ़ा देखें। आई स्माइल्ड इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड फर्स्ट नेम। मैंने अपने बेहतरीन पेशेवराना अंदाज में मुस्कराया और मैंने बच्ची का पहला नाम पूछने की कोशिश की। आई सेड, कम ऑन मिथिल्डा, ओपन योर माउथ एंड लेट्स टेक अ लुक एट योर थ्रोट। मैंने कहा कि शाबाश मिथिल्डा, अपना मुंह खोलो और हमें एक दफ़ा अपना गला देखने दो। नथिंग डूइंग, आगे से बच्ची ने कुछ भी नहीं किया। दूसरे पेज के ऊपर आ सकते हैं, द सेकंड वन पेज। कम ऑन, आई कॉक्स, कॉक्स क्या होता है? फिसलाना। मैंने उसे क्या, कॉक्स क्या होता है? कैजुअल होता है, CAJOLED। मैंने उसे फिसलाया। जस्ट ओपन योर माउथ वाइड एंड लेट मी टेक अ लुक, अपना जो है मुंह खोलो और मुझे सिर्फ एक नज़र देखने दो। लुक, आई सेड, ओपनिंग बोथ हैंड वाइड, मैंने अपने दोनों हाथ खोलते हुए कहा, देखो। आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी, सिर्फ खोलो और मुझे देखने दो। सच अ नाइस मैन पुट इन द मदर, माँ जो है, पुट इन क्या इंटरप्शन है, माँ जो है मुदाखल करते हुए बोलती है, क्या ज़बरदस्त इंसान है डॉक्टर साहब। लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, देखिए कितने ज़्यादा मेहरबान है आपके साथ। कम ऑन, डू व्हाट ही टेल यू टू, वो करो शाबाश जो डॉक्टर साहब आपको कहते हैं। ही वोंट हार्ट यू, ये आपको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। एज दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, मैंने अपने सख्त गुस्से में अपने दांतों को मसला। इफ़ ओनली दे वुडेंट यूज द वर्ड हर्ट, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, अगर वो सिर्फ वर्ड जो है तकलीफ दे महसूस ना करते तो शायद मैं कुछ काबिल होता कि कर पाता। बट आई डिडेंट अलाउ माई सेल्फ, अलाउ का होगा परमिट, माई सेल्फ टू बी हरीड और डिस्टर्ब, लेकिन मैं अपने आप को इजाज़त नहीं देता कि मैं जल्दी करूं या परेशानी करूं। बट स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, लेकिन मैं ऐसा से बोलते हुए और पुरस्कून बोलते हुए मैंने बच्चे की तरफ एक दफ़ा फिर जो है आगे बढ़ा। एज आई मूव माई चेयर आ लिटल नियरर, जैसे मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी आगे घुमाई, सडनली का है अब्रप्टली, विद आ वन कैट लाइक मूवमेंट, एक जो है बिल्ली की हरकतों संगत की माने, बोथ हर हैंड क्लॉड इन इंस्टिंक्टिवली फ्राम माई आइज, उसके दोनों पंजे जो है मेरी आंखों की तरफ उठे। एंड शी आलमोस्ट रीच दैम टू, और वो मेरी आंखों तक गालबन पहुंच भी गई थी। इन फैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग एंड दे फेल दो अनब्रोकन सेवरल फीट अवे फ्राम मी ऑन द किचन फ्लोर। दर हकीकत वो मेरे इन ऐनकों को जो है उसने हिट लगाई थी और ज़रब लगाई थी, और वो उड़ते हुए जो है किचन जो बावर्ची खाने का फर्श है उससे उसके ऊपर जाके काफ़ी फुट जो है जाकर गिरे। बोथ द मदर एंड फादर आलमोस्ट टर्न देमसेल्फ इनसाइड आउट एंड एम्बेरसमेंट एंड अपोलॉजी, दोनों वालदैन जो है इस शर्मिंदगी से बिल्कुल जो है ना बोल सके और उन्होंने दरख्वास्त वाले लहजे में कहा,
यू बैड गर्ल, तुम बुरी बच्ची, सेड द मदर, माँ ने कहा, टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, उन्होंने एक बाजू से पकड़ते हुए और साथ उसका बाजू को हरकत देते हुए, जुम्बश देते हुए कहा, लुक व्हाट यू हैव डन द नाइस मैन, देखें आपने क्या किया है, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। फॉर हेवन सेक आई ब्रोक इन, मैंने बात को मुदाखलत करते हुए कहा, खुदा के लिए, डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट ऑन द चांस दैट शी माइट हैव डिफ्थेरिया एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, मैं जो है यहाँ पे इस मौके पे आया हूँ कि मैं उसका गला देख सकूँ और शायद उसको जो है डिफ्थेरिया की बीमारी, खुनाक की बीमारी ना हो और गालिबन इसी की वजह से वो मर न जाए। बट दैट्स नथिंग टू हर, लेकिन ये उसके साथ मसला नहीं है। लुक हेयर, मैंने कहा, आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने उस बच्ची को, वी आर गोइंग टू लिक एट योर थ्रोट, अब हम जो है आपका गला देखने लगे हैं। ओके, बट यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या है, परसीव है, व्हाट आई एम सेइंग, तुम इतनी बड़ी हो कि तुम समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। विल यू ओपन इट नो बाई योर सेल्फ, क्या अब ये अपना मुंह आप खुद खोलोगी, आर शेल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, क्या हम इसके लिए आपका मुंह खुद ही खोल दें। नॉट मूव, तो बच्ची आगे से बिल्कुल कोई हरकत नहीं की। इवन हर एक्सप्रेशन हैडंट चेंज, हत्ता कि उसके तसुरात भी बिल्कुल तब्दील नहीं हुए। हर ब्रीथ हाउएवर वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, अलबत्ता उसका सांस जो है तेज़ से तेज़ चल रहा था। देन द बैटल अगेन, फिर जो है यहाँ पे जंग शुरू हुई। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना था। आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर फॉर हर ओन प्रोटेक्शन, मैंने उसके गले का मुआयना करना था अपनी हिफाजत के लिए। बट आई फर्स्ट, बट लेकिन पहले, आई टोल्ड द पेरेंट्स व्हाट इट वाज इंटायरली अप टू देम, मैंने बताया कि ये सारा कुछ आपकी मर्ज़ी से ही है। आई एक्सप्लेन द डेंजर बट सेड आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन आ थ्रोट एग्जामिनेशन एज लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उनको कहा कि मैं कभी भी इसके गले की मुआयने के लिए आपको मजबूर नहीं करूँगा जब तक वो जिम्मेदारी नहीं लेते। इफ़ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, अगर आपने वो ना किया जो डॉक्टर साहब कहते हैं तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। द मदर एडमोनिश सवेली, एडमोनिश क्या होगा, रिब्यूक्ड होगा, माँ ने जो है सख्ती के साथ डांटा। पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लेप, आई आर्डर, मैंने हुक्म दिया कि इसको अपनी गोद में लेकर जहाँ बैठो। एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ो। बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, स्क्रीम का स्क्रीम होता है, क्राई होता है, उसने एक जो है हैजानी जो है चीख भरी। डोंट, मत करो, यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे तंग कर रहे हो। लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरे हाथों को छोड़ दो। लेट देम गो आई टेल यू, इनको छोड़ दो, मैं आपको कहती हूँ। देन शी श्रीक टेरिफाइंगली हिस्टरली, उसने हिजानी शक्ल में और खौफ की हालत में जो है चीखें भरी। स्टॉप इट, यू आर किलिंग मी, रुक जाओ, आप मुझे कत्ल कर रहे हो। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, सेड द मदर, उस दौरान जो है माँ ने कहा, डॉक्टर साहब आप सोचते हैं का ये चीज़ बर्दाश्त कर लेगी। स्टैंड क्या होगा यहाँ पे, बियर होगा या इंड्योर होगा। यू गेट आउट, तुम यहाँ से चलती बनो, सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ, अब उसका हस्बैंड जो है वाइफ के साथ गुस्से हो गया। डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिफ्थेरिया, क्या आप चाहती हो कि ये खुनाक की बीमारी से मर जाए। कम ऑन, नो, होल्ड हर, यहाँ आए और उसको पकड़े। आई सेड, देन आई ग्रेस्प द चाइल्ड हेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन की ट्रांसलेशन के हिसाब से। देन आई ग्रेस्प द चाइल्ड, ग्रेस्प क्या होता है, क्लच्ड होगा या काट होगा। द चाइल्ड हेड विद माई लेफ्ट हैंड, मैंने अपने बाएं हाथ के जरिए बच्ची का सर पकड़ा। एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, और मैंने जो है लकड़ी का बना हुआ कुफचा जो है उसकी दांतों के दरमियान रखने की कोशिश की। शी वोट विद द क्लेंच टीथ डिस्परेटली, वो अपने दबे दांतों के साथ शिद्दत से लड़ी। बट नाउ आई आल्सो हैड गॉन फ्यूरियस, लेकिन मेरा भी जो है गुस्सा बढ़ गया था एट चाइल्ड, उस बच्ची के ऊपर। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन, मैंने अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश की। बट आई कुडंट, मैं नहीं कर सका।
आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रोट फॉर इन्फेक्शन। मैं जानता था कि गला देखने के लिए, चेक करने के लिए कैसे खोला जाता है। एंड आई डिड माई बेस्ट, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। वैन फाइनली, जब आखिरकार, आई गॉट द वुडन स्पैटुला बिहाइंड द लास्ट टीथ जस्ट द पॉइंट ऑफ इट इनटू द माउथ कैविटी। जैसे मैंने लकड़ी का बना हुआ कोफ्ता उसके आखिरी दांतों के पीछे रखा और उसके मुंह के सुराख में देखा। शी ओपन अप फॉर इंस्टेंट्स, उसने एक लम्हे के लिए अपना मुंह खोला। पेज नंबर 46 नेक्स्ट। But before I could see anything, she came down again and gripped the wooden blade between her molar. वो क्या है, नीचे आई और उसने ज़बरदस्ती अब मेरे इस लकड़ी के बने हुए ब्लेड को, लकड़ी के बने हुए आले को अपनी दांतों या मोलर होते हैं दाढ़ों के अंदर जो है पकड़, ग्रिप्ड क्या होगा, क्लच्ड होगा। शी रिड्यूस इट टू स्प्लिंटर बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन। इससे पहले कि मैं उसको बाहर निकालता तो उसने अपने दांतों में पकड़कर उसको टुकड़े टुकड़े करके कम कर दिया था। स्प्लिंटर क्या होता है, ब्रोक पीसेस को कहते हैं। रेड्यूस क्या होता है, डिक्रीज को कहते हैं। अरेंज यू अशीम्ड द मदर येल्ड एट हर। येल्ड का मतलब होता है क्राई और चिल्लाना। माँ जो है अपनी बच्ची पे चिल्लाई, आपको शर्म आती है। अरेंज यू अशीम्ड टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर साहब के सामने इस तरह करते हुए आपको शर्म आती है। गेट मी आ स्मूथ हैंडल स्पून ऑफ सॉल्ट। मुझे किसी किस्म का जो है एक चांदी का बना हुआ चम्मच दे। आई टोल्ड द मदर, मैंने माँ से कहा। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, अब हम इसके ज़रिए इसका मुआयना करेंगे। द चाइल्ड माउथ वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग। बच्ची के मुंह से पहले से खून आ रहा था। हर टंग वॉज कट, उसकी ज़बान ज़ख्मी हो गई थी। एंड शी वॉज स्क्रीमिंग इन द वाइल्ड हिस्टेरिकल श्रीक्स, और वो जो है हैजानी शक्ल में जो है एक वैसी किस्म की चीखें भर रही थी। परहैप्स आई शुड हैव डिटेस्टेड का होता है स्टॉप्ड होगा। परहैप गालबन मुझे जो है रुक देना चाहिए था। एंड कम बैक इन एन और मोर, 1 घंटे या इससे ज़्यादा के बाद आना चाहिए था। नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर, बिलाशुबा ये बात बिल्कुल ठीक होती। बट आई हैव सीन, लेकिन मैंने देख लिया है। ए लास्ट, आखिरकार। 2 चिल्ड्रन लाइंग डेड इन बेड ऑफ नेगलेक्ट इन सच केसेस। 2 बच्चे जो है इस नाहतियाती की वजह से इस तरह के मामलात में मर गए थे। एंड फीलिंग दैट आई मस्ट गेट ए डायग्नोस नो और नेवर, और ये महसूस करते हुए कि मुझे अभी तशख़ीस करनी है या फिर कभी नहीं। आई वेंट एट इट अगेन, इसलिए मैं दोबारा आ गया। बट द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट, लेकिन सबसे बुरा ये था, आई टू हैड गॉड बियॉन्ड द रीज़न, मैं भी वजूहात से बहुत दूर था। आई कुड हैव द टॉर्न द चाइल्ड अपार्ट इन माई ओन फ्यूरी एंड एन्जॉयड। मैं उस बच्ची को जो है अपने गुस्से में जो है उसको 2 हिस्सों में फाड़ भी सकता था और लुत्फ भी उठा सकता था। इट वॉज प्लेजर टू अटैक हर, उसके ऊपर जो है हमला करना बहुत खुशी की बात थी। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट, और मेरा चेहरा इससे जल रहा था। लास्ट पैराग्राफ। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, आखिर में जो है एक गैर दानिशमंदाना जो है असॉल्ट कहते हैं अटैक को। आई ओवर पावर्ड द चाइल्ड नेक एंड जॉ, मैंने बच्ची की गर्दन और पंजे को ऊपर काबू पा। ओवर पावर क्या है, गाट ओवर है। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक हर टीथ, मैंने ताकत के ज़रिए चांदी का एक चम्मच उसकी दांतों के पीछे रखा। एंड डाउन हर थ्रोट टिल शी गेग, और जितनी देर में उसको उबकाई आई तो मैंने उसको चमक रखे रखा। एंड देयर इट वॉज बोथ टंसल कवर्ड विद द मेम्ब्रेन, और वहाँ से मैंने देखा कि इस बच्ची के दोनों जो है गलड़ हैं वो झिल्ली के साथ छुपे हुए थे। शी हैड फोर्ट वैलेंटली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, वो न बहादुरी के साथ लड़ी ताकि वो अपना राज छुपा सके। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सो थ्रोट फॉर 3 days एट लीस्ट, वो तकरीबन 3 दिन से गले की सोजिश का ये राज छुपा रही थी। एंड लेइंग हर फॉर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप सच एन आउटकम एज दिस, और इस किस्म का जो है चीज़ से बचने के लिए अपने वालिदैन से वो झूठ बोल रही थी। नॉट रियली शी वॉज फ्यूरियस, अब हकीकत में वो
मेरे साथ जो है नाराज़ थी। शी हैड बीन ऑन डिफेंसिंग बिफोर, वो पहले जो है बहुत ज़्यादा दफाई अंदाज में थी, बट नो, लेकिन अब शी अटैक्ट, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैब, अब वो अपने बाप की गोद से निकलने की कोशिश की। एंड फ्लाई एट मी वाइल द टीयर ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज़, इसके ऊपर वो मेरे ऊपर झपटना चाहे तो उसकी आंखों में जो है शिकस्त के आंसू ने उसको अंधा कर दिया था। तो ये हमारा जो है आज का सबक था विलियम कॉलिस विलियम का, जिसके अंदर जो है हमने यूज़ ऑफ फोर्स को देखा है कि यूज़ ऑफ फोर्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सम टाइम जो है यूज़ ऑफ फोर्स बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता। जैसे इस बच्ची का था, अगर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाता तो बच्ची शायद बीमारी में मुब्तला होकर उसको नुकसान पहुंच सकता था। थैंक यू सो मच कि आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और आपको ये लेक्चर इसी तरह के मिलते रहेंगे। और मैंने अपना एक गेम्स का चैनल भी राइट नो जो है एक शुरू किया है, वो टीन स्पोर्ट के नाम से है, TEEN टीन एंड स्पोर्ट्स SPORT। तो आप तमाम लोगों से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो मेरा टीन स्पोर्ट जो है वो गेम्स के एनालाइज करता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के लेक्चर और साथ साथ जो है खेलों की चीज़ें भी, क्योंकि गेम्स आर आल्सो पार्ट्स एंड पार्सल फॉर द ह्यूमन लाइफ, क्योंकि गेमें भी जो है ज़िंदगी का एक मुकम्मल हिस्सा है, वो भी आपको ज़रूरी है। तो सो गेम्स और साथ साथ जो है स्टडी मैंने चलाई है। तो आप मेरा टीम स्पोर्ट को भी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ मेरा ये चैनल जो है या स्मॉल टॉक से मेरी इस वीडियो देखें, और इसके पढ़कर जो है हमेशा इंसान में बेहतरी की गुंजाइश होती है। और बीइंग ह्यूमन, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल के बारे में अपनी आरा से भी नवाजें, और मुझे अपनी सजेशन भी दें, ताकि मैं इसके अंदर बेहतरी ला सकूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।